स्वागत है आप सभी का राहुल एकेडमी की एक और बेहतरीन वीडियो में। प्यारे बच्चों, आज हम लोग कक्षा 12 के भौतिक विज्ञान में जो चैप्टर नंबर 1 पढ़ रहे हैं, जिसका नाम है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। इस चैप्टर का यह आखिरी टॉपिक है और ये जैसे ही टॉपिक कंप्लीट होगी वैसे ही हमारा फिजिक्स का पहला चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, बाकी बचे इसके न्यूमेरिकल्स जो आपके बोर्ड के एग्जाम में पूछे जाते हैं, उन सभी क्वेश्चन को मैं आपको अगली वीडियो में प्रोवाइड कर दूंगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले प्यारे बच्चों, अगर आप अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अंत तक देखिए, वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो प्यारे बच्चों देखो, यहाँ पर हेडिंग डाला गया है, एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बल युग्म का आघूर्ण। ठीक है, यानी कि एक समान वैद्युत क्षेत्र हम बनाएंगे, उस एक समान वैद्युत क्षेत्र में हम क्या रखेंगे, वैद्युत द्विध्रुव रखेंगे थीटा कोण बनाते हुए। तो उस पर दो बल कार्य करेंगे जिसको कहा जाएगा बल युग्म, और ये दोनों बल एक दूसरे के विपरीत दिशा में लगेंगे। तो जो क्या करेंगे, इस द्विध्रुव को ऐसे घुमाने का कार्य करेंगे तो हो जाता है आघूर्ण। तो इसीलिए कहा जा रहा है कि वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बल युग्म का आघूर्ण, यानी कि दो बलों का जोड़ा जिसको बल युग्म कहा जा रहा है, और वही दोनों क्या करेंगे, घुमा देंगे तो वो आघूर्ण हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आइए पहले चित्र से समझते हैं। यहाँ पर देखिए चित्र बनाएंगे। सबसे पहले हम बनाएंगे एक समान वैद्युत क्षेत्र। एक समान वैद्युत क्षेत्र की रचना करेंगे। ठीक है, और एक समान वैद्युत क्षेत्र बनाएंगे तो इनके जो रेखाएं, ये बल रेखाएं जो खींचेंगे ना, बिल्कुल एक दूसरे के समांतर रहेंगे, तभी प्यारे बच्चों एक समान वैद्युत क्षेत्र कहलाएगा, अन्यथा नहीं कहलाएगा। इसलिए चित्र को भी विशेष तरीके से ध्यान देना। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या बना रहे हैं, एक समान वैद्युत क्षेत्र बनाएंगे। ठीक है, तो देख रहे हो कि जो वैद्युत क्षेत्र होता है हमारा सदिश राशि होता है, तो इसलिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, वेक्टर ई लिख देंगे। और इसी एक समान वैद्युत क्षेत्र में हम क्या रखेंगे, वैद्युत द्विध्रुव। तो वैद्युत द्विध्रुव को बताया था प्यारे बच्चों मैंने कि ये दो आवेशों से मिलकर के बना होता है, एक माइनस आवेश से एक प्लस आवेश से मिलकर के बना होता है। तो यहाँ पर निर्माण करेंगे, यहाँ पर मान लेंगे यहाँ पर एक प्लस क्यू आवेश है और इससे यहाँ पर एक सिरे पर यहाँ पर मान लेते हैं कि माइनस क्यू आवेश उपस्थित है, और इनके बीच की जो टोटल दूरी होती है वो कितनी होती है, 2l के बराबर होती है। ठीक है, यहाँ पर इसका नाम दे दें, ये A है और ये B है। ठीक है, तो अब देख रहे हो कि यहाँ पर इस वैद्युत क्षेत्र के कारण इस प्लस क्यू आवेश पर लगने वाला जो बल होगा वो इस वैद्युत क्षेत्र की दिशा में होगा, और ये जो बल होगा F1, ठीक है, ये Q इंटू ई के बराबर होगा। ठीक है, क्योंकि मैंने पीछे फार्मूला पढ़ाया था कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई बराबर क्या होता है, एफ अपान क्यू होता है। तो इसका इधर गुणा करा दिया जाए तो हो जाता है एफ बराबर क्यू इंटू ई। तो इसी से हम क्या करेंगे, यहाँ पर बल का मान निकालेंगे। तो ये इस पर जो प्लस क्यू आवेश कारण जो इस पर बल कार्य करेगा, वैद्युत क्षेत्र की दिशा में कार्य करेगा, जो होगा F1 बराबर क्यू इंटू ई। ठीक है, अब यहाँ पर देख रहे हो कि यहाँ पर माइनस क्यू आवेश है, इस माइनस क्यू आवेश कारण इस पर जो लगने वाला बल होगा, ठीक है, इस वैद्युत क्षेत्र की दिशा के विपरीत दिशा में होगा, तो यानी कि इधर होगा। तो यहाँ पर जो बल कार्य करेगा ये होगा आपका F2 बराबर क्यू इंटू ई होगा। ठीक है, F2 बराबर क्या होगा, क्यू इंटू ई होगा। तो ये हमारा हो गया। अब हमें क्या करना है कि इसी के कारण अब वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण निकालेंगे, क्योंकि यहाँ पर देखो दो बल कार्य कर रहे हैं, तो ये हो गया आपका बल युग्म। अब ये एक दूसरे के विपरीत दिशा में कार्य कर रहे हैं, तो ये अब इसका क्या करेंगे, घुमाने का कार्य करेंगे, तो ये होता है हमारा आघूर्ण। तो अब यही बल युग्म का आघूर्ण क्या होगा, इसी को हम लोग कैलकुलेट करके फार्मूले का निगमन कर लेंगे। तो पहले सबसे पहले कुछ थ्योरी है इसको लिखने के लिए, तो वो लिख लेते हैं। लिखेंगे माना एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी, माना एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी एक समान माना एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी एक समान वैद्युत क्षेत्र में थीटा कोण, यहाँ पर लिखेंगे थीटा कोण
बनाते हुए रखा है, ठीक है। तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी कितनी है, 2l है। तो लिख देंगे तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी के बीच की दूरी 2l है, ठीक है। ये हो गया। तो ये हमने थ्योरी लिख दिया। अब हमें क्या निकालना है, बल युग्म का आघूर्ण। तो यहाँ पर बल युग्म का आघूर्ण का जो फार्मूला होता है प्यारे बच्चों, यहाँ पर लिखेंगे बल युग्म का आघूर्ण। बल युग्म का आघूर्ण को प्यारे बच्चों हम लोग टाउ से दर्शाते हैं, जे का उल्टा होगा, ठीक है। और इसका फार्मूला होता है दोनों बलों में से किसी एक बल का परिमाण, दोनों बलों में से किसी एक बल का परिमाण, किसी एक बल का परिमाण और गुणे, ठीक है, गुणे दोनों बलों के बीच की दूरी। तो लिख दें, तो फार्मूला होगा बल युग्म का आघूर्ण टाउ बराबर दोनों बलों में से किसी एक बल का परिमाण गुणे दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी, दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी, ठीक है। ये फार्मूला होता है प्यारे बच्चे। थोड़ा सा फार्मूला बड़ा था तो इसलिए इतने में मैं इस तरह से लिखा हूँ, ठीक है। तो इसको आप लोग मैनेज कर लेना, देख लेना अपने हिसाब से, ठीक है। तो ये फार्मूला होता है बल युग्म का आघूर्ण टाउ बराबर दोनों बलों में से किसी एक बल का परिमाण गुणे दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी, ये फार्मूला होता है। तो देखो दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा इधर आगे की ओर बढ़ाएंगे, इसको यहाँ से ऐसे मिला देंगे। तो देख रहे हो कि इन दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी यही है। इसका नाम अगर दे दें, ये है और ये बी है, इसको नाम दे दे रहे हैं सी। तो यहाँ पर देखो बना कोण 90 अंश हो जाएगा, ठीक है। तो अब हमें ये वाला लंबवत दूरी चाहिए, यानी कि बी सी का मान चाहिए। तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या करें, साइन थीटा वाले पद से इसका मान निकालने बी सी का। तो यहाँ पे लिखेंगे क्योंकि साइन थीटा बराबर क्या है, तो हमारा सूत्र होता है लंब बटा कर्ण, ठीक है। तो लंब कितना है हमारा, बी सी है, और कर्ण कितना है, ए बी है, ठीक है। तो इसे मान रखिए कि हो जाएगा साइन थीटा बराबर बी सी का मान नहीं हमें वही ज्ञात करना है, तो यहाँ पर लिख देंगे बी सी, और ए बी का मान देखो 2l के बराबर, तो यहाँ पर 2l लिख देंगे। इसका इधर गुणा करा दीजिए, तो हो जाएगा बी सी बराबर 2l साइन थीटा। तो ये प्यारे बच्चों हमें बी सी का मान ज्ञात हो गया, ठीक है। यानी बी सी का मतलब कि इनके दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी, ठीक है। तो अब इसे मान रखिए फार्मूले में, तो लिख देंगे इसलिए टाउ बराबर इन दोनों बलों में से किसी एक बल का परिमाण, ठीक है। यानी कि ये बलों में से और ये बल में से किसी एक बल का परिमाण, क्योंकि देखो दोनों बलों में का जो परिमाण क्या है, समान है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, Q इंटू ई। तो यहाँ पर लिख देंगे Q इंटू ई गुणे दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी। तो दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी ये हमने निकाला, तो यहाँ पर रख दीजिए, हो जाएगा 2l साइन थीटा, ठीक है। तो यहाँ पर गुणा करा दीजिए, तो हो जाएगा टाउ बराबर, इसको हम लिख दें 2ql गुणे ई साइन थीटा। तो यहाँ पर हम जानते हैं कि ई बराबर क्या होता है, 2ql होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम रख देंगे इसकी जगह पे पी, इतने की जगह क्या रखेंगे, पी रखेंगे, क्योंकि इतना होता है। ये हो जाएगा टाउ बराबर पी ई साइन थीटा, ठीक है।
ये हमारा फार्मूला निकल गया बलयुग्म का आघूर्ण। ठीक है, अब इसके लिए कुछ कंडीशन है, इसको मान लेंगे। यहाँ पर लिखेंगे पहली पॉइंट लिखेंगे, यदि बलयुग्म लिखेंगे, यदि वैद्युत द्विध्रुव वैद्युत क्षेत्र के समांतर रखा हो तो बलयुग्म का आघूर्ण क्या हो जाएगा, टाउ बराबर Pe साइन थीटा से। ठीक है, तो देखो जब हमने कहा कि ये वैद्युत द्विध्रुव जो है ये इस वैद्युत क्षेत्र के समांतर हो जाए तो इनके बीच में क्या बन जाएगा, कोण 0 अंश बन जाएगा। तो यहाँ पर लिख देंगे क्योंकि थीटा बराबर कितना हो जाएगा 0 अंश। ठीक है, तो यहाँ पर साइन 0 अंश यानी साइन थीटा की जगह क्या रख देंगे 0 अंश। ये हो जाएगा टाउ बराबर Pe साइन 0 अंश, और साइन 0 अंश का मान प्यारे बच्चे 0 होता है, तो यहाँ पर 0 रखेंगे तो पूरा पद यानी कि क्या हो जाएगा 0। यानी कि जब समांतर रखा जाएगा तो बलयुग्म का आघूर्ण कितना होगा 0 होगा, यानी कि न्यूनतम प्राप्त होगा। ठीक है, दूसरी स्थिति में यहाँ पर देखो, दूसरी स्थिति मान लेंगे यदि ये वैद्युत द्विध्रुव क्या हो, इस वैद्युत क्षेत्र के लंबवत रखा हो। लिखेंगे यदि वैद्युत द्विध्रुव वैद्युत क्षेत्र की लंबवत रखा हो तो बलयुग्म का आघूर्ण कितना हो जाएगा, जब लंबवत रखेंगे तो थीटा का मान कितना हो जाएगा 90 अंश। तो इसी फार्मूले में रख दो, इस वाले फार्मूले में। ठीक है, तो हो जाएगा टाउ बराबर Pe साइन 90 अंश, और साइन 90 अंश का मान प्यारे बच्चों 1 होता है। जब ये लंबवत होगा तो बलयुग्म का आघूर्ण जो होगा ये मैक्सिमम होगा। तो यहाँ पर हो जाएगा टाउ मैक्स बराबर Pe। ठीक है, तो ये हमारा एक और फार्मूला निकल जाएगा। तो इस तरह से प्यारे बच्चों आज की हमारी टॉपिक कंप्लीट होती है। अगर प्यारे बच्चों आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर